कि सेक्स एजुकेशन के भी एक पीरियड होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि होना चाहिए। और कुछ स्कूल्स में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे स्कूल्स में नहीं ये इम्प्लीमेंट होता है। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है ना, उस चीज़ पे हमें बहुत विचार और बहुत माइन्यूटली उस चीज़ को देखना चाहिए। हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमें अपने बॉयज़ को सबसे ज़्यादा एजुकेशन देनी है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, पुलिस पेट्रोलिंग एंड ऑल ये सब जो है, जैसा कि मैडम ने बोला 6 बजे के बाद अनसेफ नहीं है कि हम निकले कैसे, कितना भी इम्पोर्टेंट अगर कोई काम है वो निकलना मुश्किल है। सजना संवरना तो औरत का काम है, उसको तो सदियों से ये सिखाया गया है कि अपने घर में सज संवर के रहो, क्योंकि उसे कहा जाता है वो घर की जीनत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। कहते हैं कभी कभी पत्रकारों का काम होता है रंग में भंग डालना। यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, लेकिन हम उससे इतर कुछ ऐसे सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, पूछने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे महिला सुरक्षा को लेके बहुत दिनों से, मतलब पुराना अगर बात करें आज़ादी से पहले से, आज़ादी के बाद भी महिला सुरक्षा एक बड़ी सवाल है। महिलाओं को सुरक्षा किस तरह से प्रदान किया जाए, महिला सुरक्षित अपने आप को किस तरह से यहाँ पे हमारे समाज में महसूस अपने आप को करें, ये तमाम सवाल हैं। और आए दिन आपने देखा होगा कि रेप की घटनाएं घटित होती है, जबकि 2012 के बाद से कानून में बदलाव भी किए गए, उसके बाद भी रेप की घटनाएं नहीं रुकी। उसके बाद में आप डोमेस्टिक वायलेंस भी देखते होंगे, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, या तमाम मुद्दे हैं। उन सब पे इनसे हम आज जानेंगे कि महिला की सुरक्षाओं के लिए एक महिला क्या चाहती है इस बदलते भारत में और आज के भारत में। क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी पीछे हैं और उनको पीछे धकेल दिया गया है, या वो पीछे खुद से हैं, ये जवाब ये लोग देंगी। ठीक है, महिला सुरक्षा को लेकर आज़ादी के बाद से ये चलता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जैसे ये महिलाओं का तर्क है, लेकिन पुरुष कहता है कि नहीं, महिलाएं तो सुरक्षित है, उनको 50% रिजर्वेशन ऐसे मिल जाता है, 30% कॉन्स्टिट्यूशनली, और बाकी हम लोग दे देते हैं। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की जहाँ तक बात है ना, उस चीज़ पे हमें बहुत विचार और बहुत माइन्यूटली उस चीज़ को देखना चाहिए। और उसको देखने का जो नज़रिया है ना, वो हमारे पूरे समाज का होना चाहिए। इंडिविजुअली हम उसे नहीं ठीक कर सकते। हमारा जो समाज है ना, जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उस समाज को जो है ना, हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमें अपने बॉयज़ को सबसे ज़्यादा एजुकेशन देनी है और उन्हें ये बताना है कि एवरी वुमन हैज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट in every religion, every caste, and anywhere she is, whether she is working or she is a housewife, so she should be respected. और उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो विचार हैं, उसको जो है ना, हमें समझने की ज़रूरत है और उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख के भी ना उनको घर में रखा जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें घर में रहना है। जबकि वुमेन्स के अंदर आई थिंक दे हैव द पावर टू डू एनीथिंग। वो हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं, प्लेन्स चला रही हैं, शिप पे जा रही हैं, वॉर में जा रही हैं, तो क्यों नहीं हम उनको अंदर रखते हैं कि उनको कहा जाता है ऐसे रहो वैसे, सिर्फ इस डर की वजह से कि वो जब बाहर निकलेंगी तो जो हमारे सराउंडिंग्स जो हैं वो सेफ़ नहीं है उनके लिए। और सेफ़ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो बॉयज़ हैं वो एजुकेटेड नहीं है इतने ज़्यादा। उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जैसे हमारे घर की लेडीज़ हैं, वैसे बाहर जाने वाली लेडीज़ भी जो है वो हमारी अपनी है, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आप लोग टीचर हैं, आई थिंक, हाँ टीचर हैं। एजुकेशन की बात आई, नई शिक्षा नीति भी बनी है, उसके बाद में एजुकेशन में भी थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन एक ऐसा चैप्टर आता है 10th और 9th में, मैं जो एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन को लेके, उसको बड़ा अवॉइड किया जाता है। तो किस तरीके की एजुकेशन की ज़रूरत है अभी? जबकि कुछ चैप्टर्स भी हैं उसमें कुछ चैप्टर्स भी हैं हमारे, जैसे मैं लिटरेचर लेती हूँ इंग्लिश, तो उसमें कुछ चैप्टर्स भी हैं, तो हमें उसको ओपनली पढ़ाना चाहिए। और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारी सोसाइटी में, वो नहीं होना चाहिए कि अगर लड़की है तो हम उससे कहेंगे कि नहीं, वो झाड़ू और पोछाई करने के लिए है और बर्तन मांजने के लिए, लड़का नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लड़कों को भी हमें टीच करना चाहिए, और चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो या कुछ भी हो, उस पर भी हमें दोनों के विजन को क्लियर रखना चाहिए। और जब बच्चे बायो पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तब भी तो टीचर पढ़ाता है ना उनको हर चीज़, तो क्यों नहीं वो उस विजन को आगे ब्रॉडली लेके जाएं? उसको वहीं क्यों रोका जाता है? वो सिर्फ यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे आके उसे रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं भाई, ये जो हैं ये लड़के हैं, इनको इजाज़त है रात में 8 बजे घर से बाहर निकलने की, और लड़की जो है वो 6 बजे ही घर में आ जानी चाहिए। चाहे उसका बेचारी का ऑफिस वर्क है कुछ, आई थिंक उसका हस्बैंड भी पसंद नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स भी नहीं। तो दिस हैज़ टू बी चेंज, दिस विजन हैज़ टू बी चेंज।
चेंज एंड दे शुड थिंक ब्रॉडली फॉर दिस। और इसके लिए हमारी पूरी सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा, और हम एक एक करके जब अपने आप को चेंज करेंगे ना, तभी हमारी सोसाइटी रिफॉर्म होगी। लॉ में भी अमेंडमेंट किया गया, जब निर्भया के साथ जब रेप होते हैं उसके बाद में कानून में बदलाव लाए जाते हैं, फांसी का अब तक प्रावधान रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हुई। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर रोक लग जाए? सालों से ये होता आया है, सोसाइटी चेंज होना ज़रूरी, जैसा कि मैडम ने भी अभी बताया आपको। वही है कि माइंडसेट जो है ना हमारा घर से, जो हमारा घर से, हमने स्कूल कॉलेज भेज दिया बच्चों को, स्टार्टिंग जो प्राइमरी लेवल से एजुकेशन है, मिडिल में आए बच्चे और फिर हायर, तो वो जैसे जैसे उनकी एजुकेशन अगर वो ले रहे हैं, और ना भी अगर बहुत आप देखेंगे कि ड्रॉप आउट्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो वही बात है कि हम घर में अगर ऐसा इन्वायरमेंट जो है, जो स्पेशली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आप ये जानते हैं, तो घर से फादर और मदर जो दोनों मिल के अगर बच्चों के अपब्रिंगिंग इस तरीके से करें कि वो शुरू से उसके दिलो दिमाग में इस तरह का एक रिस्पेक्ट फॉर विमेन अगर वो रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज से है, लोअर प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, व्हाटएवर इट इज़, वो अपने आप को ना फिर वो उस अगर उसके वैल्यूज़ जो है वो इनकलकेट अगर हो गए अगर शुरू से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आप जो है वो बच्चा जो है कोई इस तरह के लॉ पे कुछ हिंट दीजिए कि कैसे लॉ बनाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि हम तो लॉ बनाते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है उस तरीके से। हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए पुलिस पेट्रोलिंग एंड ऑल ये सब जो है, जैसा कि मैडम ने बोला 6 बजे के बाद अनसेफ नहीं है कि हम निकले कैसे, कितना भी इम्पोर्टेंट अगर कोई काम है वो निकलना मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि वही हालात जो हैं इस तरीके के, और लॉ में जो हम बना तो देते हैं लेकिन उनको सही तरीके से एक स्ट्रिक्ट वे में उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, हम किसी के कोई बाउंडेशन में ना हो, जो अगर जजमेंट अगर हो रहा है किसी हित में, तो आइदर एनी हायर लेवल के कोई भी पर्सन हो वो, और अगर क्राइम उस लेवल का हुआ है तो उनको उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये एक बार 2 बार अगर इस तरह का हमारे कंट्री में अगर इम्प्लीमेंट इस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि रेप केसेस में अब तक आपने सुना होगा कि बेल हो जाती है और ये हो जाती है, और फिर आगे फर्दर उनको हायर जो है वो जो लेवल पे फिर वो चलता रहता है, और लोगों को ये लगता है कि चलो भाई मिसयूज़ हो रहा है, तो वो उस तरह का एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो और कंट्रीज़ बाहर में भी है होता है, लेते हैं वो, उसी तरह का हमें यहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम देखें सोशल चेंज, माइंडसेट, implementation of law and police and each and everything is linked with the society, है ना, जैसे हम मूव करते हैं घर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये शुरू से अगर हम इस तरह का एक सोशल चेंज अपने माइंड में जो अपनी कम्युनिटी में, घर से कम्युनिटी से अगर जो है अपने कल्चर में हम अगर इसको इनकलकेट करेंगे जो जिस कल्चर से है, तो फिर वो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर सुधार आएगा, और आया है थोड़ा सुधार, लेकिन अभी भी बहुत हमें ज़रूरत है चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट हमें लॉज और एक्शन उस पर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके पास आऊँगा, आपने बहुत अच्छी बात कही थी शुरू में, तो आप सेफ एंड सिक्योर लड़के बाहर में फील करें। जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी उस लेवल तक नहीं हो पाती है, वो वहाँ तक मैसेज ही नहीं पहुँच पाता। अगर कोई बच्ची उससे क्वेश्चन ले लें, उसके बाद मैं फिर आता हूँ आप लोगों के पास। टाइम टेबल है, जैसे हम टाइम टेबल सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो जैसे आपने बताया अभी कि बोला कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए और करना चाहिए, उसी तरह से हमारे टाइम टेबल में एक पीरियड इस तरह से वैल्यूज एंड इस तरह का है, बहुत सारे स्कूल में मॉरल वैल्यूज की क्लास होती भी है, तो सेक्स एजुकेशन के भी एक पीरियड होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि होना चाहिए। और कुछ स्कूल्स में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब सारे स्कूल्स में नहीं ये इम्प्लीमेंट होता है। तो एक तरह से पूरे गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि सभी क्लासेस में जो है मतलब लोअर लेवल से बच्चों को ये सेक्स एजुकेशन अगर मिले, और घर का में भी उनको चीज़ें, ये सारी चीज़ें माइंड में अगर आ रही है, रिस्पेक्ट फॉर विमेन एंड
सब बराबर हैं और उनके थॉट्स उस तरह के उनके नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी इशू जो है सोसाइटी में मूव अप करेगी और काफ़ी चेंज आएगा। कई बार कहा जाता है कि लड़कियों की जो ड्रेसअप सेंस है, जब जैसे रेप की घटनाएं घटित होती है तो जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि लड़की की गलती है, ड्रेसअप सेंस अच्छा नहीं था, बिहेवियर अच्छा नहीं था, बॉडी शोइंग था। देखिए, सजना संवरना तो औरत का काम है, उसको तो सदियों से ये सिखाया गया है कि अपने घर में सज संवर के रहो, क्योंकि उसे कहा जाता है वो घर की जीनत है, उस घर की इज्जत है, तो उसके लिए तो उसे सजना संवरना है, ये तो उसके लिए बना ही है। मेंस थोड़ी सजेंगे संवरेंगे, औरत ही सजे संवरेगी, लेकिन हमें अपनी नजरों को बदलना है, हमें अपने बिहेवियर को बदलना है, अपने दिमाग को बदलना है कि हम उस सजी संवरी औरत को जो है गलत नजरों से ना देखें। और क्राइम क्यों होता है? क्राइम जब होता है जब एक बच्चा अपने जो जिस माहौल से ब्रॉटअप होता है और जिस सोसाइटी के लोगों से टच में आता है, तो वो वहाँ से जो सीखता है, क्राइम वहाँ से निकलता है। तो हमें अच्छा एजुकेशन देनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड बच्चे पालने चाहिए, बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन बनाना चाहिए। और घर में अगर लड़का लड़की को पाल रहे हैं ना, तो कभी हमें डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि लड़की जो है वो गुड़िया से खेलेगी, लड़का कार से खेलेगा। क्यों खेलेगा? लड़की भी कार से खेल सकती है। तो जब हम अपने बच्चों के बचपन से ये सब माइंडसेट बना देंगे ना, तो ये सब चीजों पे हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और इसी तरह से धीरे धीरे काउंसलिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का काउंसलिंग, गाइडेंस देना, बच्चों को गाइडेंस वो होती है, वो होता भी है, ऐसी बात नहीं है, कुछ स्कूल्स में हो रहा है, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का भी उसके साथ, पेरेंट्स तो है, टीचर्स हैं, घर पे है बच्चा और फिर बाहर भी जा रहा है, फ्रेंड सर्कल है, तो काउंसलिंग हर लेवल पे जरूरी है। जब काउंसलिंग होगी तो माइंडसेट कहीं ना कहीं कुछ चेंज होगा विद एग्जांपल्स। अगर हम एग्जांपल्स दे करके उनको बच्चों को बताएंगे, और वही बात सारी यही निकल के आती है कि अपने जो हम शुरू से एनवायरनमेंट इस तरह का बना है, इस तरह के थॉट्स इनकलकेट करें कि वो चेंजेस खुद ब खुद माइंड उस तरह का हो। जो आप ड्रेस की बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें बता रहे हैं, वो सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, वो जो है वो। लास्ट क्वेश्चन एक लाइन में मैं पूछूंगा, एज ए टीचर होने के नाते आप क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे छात्रों के लिए? एज ए टीचर होने का मैसेज सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले एजुकेशन के साथ आप अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ योर फुलफिलमेंट ऑफ द नेशन एंड योर कंट्री, फॉर योर कंट्री ऑल्सो। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर अगर ये चीज़ इनकलकेट जो है वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा जो है हमारी कंट्री आगे बढ़ने में और हमारी सोसाइटी में चेंजेस हमारे सिस्टम में खुद ही चेंजेस आ जाएंगे। और जो आप लॉ की बात कर रहे हैं ना, लॉ ब्रेक कौन करता है? हम और आप ही करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और जो लॉ है उसे फॉलो करना पड़ेगा। इट शुड बी एवरीवन हैज टू फॉलो, चाहे वो किसी के लॉ तो लॉ होता है, ये नहीं है कि वो और है उसके लिए नहीं और दूसरों के सबके लिए सबको फॉलो करना पड़ेगा, ब्रेक नहीं करना, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। लॉ बना दे, हम बना दें, अगर हम सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करें, पॉलिटिशियंस ये जो भी है सबको एक दूसरे को हम ब्लेम करते रहे, तो कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज हमको इनिशियल लेवल से, लोअर लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेकर के आगे तक हम चाहे करेंगे तभी हो पाएगा। तो इन बातों से ये बात निकल के आ रही है कि अगर रिजल्ट देखें एट द एंड, तो एक होता है कि आप सोशल चेंजेस की बहुत ज़रूरत है, हमें खुद को चेंज करना होगा, तब जाके हमारे आसपास के जो समाज है या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो चेंज होंगे। क्योंकि हमेशा ब्लेम कर देना किसी के ऊपर कि उसकी गलती थी, ये आसान होता है किसी को गलत ठहरा देना। लेकिन उसमें दूसरी चीज़ आई थी कि एजुकेशन को लेके नई पॉलिसी बनी है, नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर होगी और जो यंग छात्र होंगे या जो नेक्स्ट जनरेशन होगा हमारा, वो अच्छा होगा और ये जो तमाम घटनाएं घटित होती है शायद उस पर रोक लग जाए। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल को।